डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती जिसको आज पूरा विश्व मना रहा है। तो मैं बाबा साहब को नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर के दो शब्द कहना चाहूँगा। मेरे पहले गंगाराम जी मार साहब ने बहुत ही अच्छी विचार रखी कि हमें संगठित रहना है। बाबा साहब ने भी ये कहा था, शिक्षित बनो, कि सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम कल्पना करें कि बाबा साहब के ज़माने में कैसी परिस्थितियाँ रही, तो आज से तो 1000 गुना विपरीत परिस्थितियाँ थी। 1000 गुना से भी मतलब 10,000 गुना विपरीत परिस्थितियाँ थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने मुकाबला किया और उसी का परिणाम आज ही है कि पूरा विश्व आज इनकी जयंती मना रहा है। महामानव, एक तो था मानव और एक महामानव, मतलब हजारों वर्षों के अंदर जो पैदा हुई है उनमें बाबा साहब की गिनती होती है। विश्व के जो महान आत्मा है उनमें बाबा साहब की गिनती होती है। तो ऐसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियाँ होती है भी उन्होंने कुछ किया और उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि मैं ही नहीं, मेरी आने वाली कई पीढ़ियाँ, हजारों वर्षों तक कई पीढ़ियाँ आए, वो भी इन पद चिन्हों पर चले और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो हमारे लिए जो है बाबा साहब की जयंती मनाने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमें भी शिक्षा को मेन हथियार बनाना, क्योंकि सारी परेशानियाँ शिक्षा के साथ ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि शिक्षा अगर हमारे अंदर पैदा होगी, हम शिक्षित बनेंगे तो हमें अपने अधिकारों का पता चलेगा, हमारा कहाँ कहाँ शोषण हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी होगी, कहाँ कहाँ लोग हमारा मिसयूज करते हैं, कहाँ कहाँ हमारे जो हक है वो हमसे छीने जा रहे हैं, तो उन सब की हमें जानकारी मिलेगी। हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला काम है शिक्षित में हायर एजुकेशन, 5वीं 7वीं 8वीं नहीं बल्कि हायर एजुकेशन, BA करो, MA करो, और भी कई जो MBBS की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है वो लेंगे, तब जा कर के हमें वास्तविकता में नॉलेज मिलेगा। इसके साथ है संगठित, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे तब तक हम किसी भी जो समस्या है, परेशानी, उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और संघर्ष, बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया कि आज हम बिल्कुल स्वच्छंद इस वातावरण में सांस ले सकते हैं। बाबा साहब के सामने उस समय कैसी विपरीत परिस्थितियाँ थी कि उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ी पढ़ने के लिए। जहाँ भी वो गए उनको दुत्कारा गया, उनको अच्छा माहौल नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो कभी घबराए नहीं, परिस्थिति के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपनी परिस्थितियों से लड़े, संघर्ष किया, और उसी का परिणाम है कि आज पूरा विश्व उनको मानता है, पूरा विश्व उनको आज पूछता है। तो मेरा तो सभी युवाओं से जो विशेष आग्रह है या निवेदन है कि युवा जो है वो उनका जो भटकाव, जो 16 से लेकर 19 साल, 20 साल, 21 साल तक के जो युवा है वो इस उम्र में भटक जाते हैं। तो वो भटकाव को छोड़ करके अपनी जो वास्तविक जिम्मेदारी है कि घर वाले जो उनके ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके ऊपर जो निवेश कर रहे हैं, तो उसको वास्तव में वो अपनाएं, उस शिक्षा को अपनाएं और आगे बढ़े, ताकि अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने राज्य का और देश का नाम रोशन करें। तो इसीलिए आज से ही सभी युवाओं को एक शपथ लेनी है कि मैं जो है पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा और मेरे जो घर वाले मेरे ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनका पूरी ईमानदारी के साथ मैं निर्वहन। तो आज मैं 2 शब्द कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।